अभी हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के एक ऐसे ग्राम सभा में जहां 6 बच्चों की मां जो यहां से भाग गई है। और आइए उनके ससुर जी आइए उनसे बात करते हैं, कैसे कैसे क्या था, कैसे भागी, क्या हुआ था। चाचा क्या नाम है आपका? केदार जी, कौन सा गांव है? पोखरपुर। अच्छा क्या हुआ था? ये जी ऐसे है ना कि उसका दांत दुख रहा है, दांत दुखा रहा है। अच्छा वो कहती है हम अपने धराने जाएंगे अपनी कौन बहन सा के गाँव? पास, इधर रहरिया में। अच्छा तो हम बोला भाई ऐसा करो, जाओ फिर जब तुमको झाड़ने था आराम हो जाता झाड़ आया। तो वो झड़ाने गई। अच्छा यहाँ से शुक्रवार के गई है, शनिवार झड़वाई है, आतवार के झड़वा के उसकी बहन मतलब कि वहाँ से मतलब कि कही कि भाई आज हम घर जाएंगे। अच्छा वहाँ से फिर चली तो आई घर, वहाँ गई चढ़ाने के लिए। तो उसको बोला भाई कि दो गाड़ी छूट गई। अच्छा वो कहती बहन तुम जाती क्यों नहीं हो? तो कहती भाई हम समोसा वमोसा लेंगे, बच्चे बच्चे हैं, हम फिर जाएंगे, तुम चले जाओ। उसका बाप मतलब हमसे यही बात हो गया। अच्छा इसके बाद हम सुना तो भाई मैं कहला भाई कोई बात नहीं, तो वो लड़की चली गई, वहीं से वो लड़की फरार है। तो उनके माता पिता से आप बात किए? हम तो गए नहीं, हम तो गए होते फंसा देते वो। नहीं, जैसे फोन किए कि आपकी लड़की ऐसे कर रही है कभी? उसकी बहू जो है लड़के का, वो फोन करी सोनू के पास, हमारे लड़के के पास फोन करी। अच्छा आपकी बहू फोन की आपके लड़के के पास? हाँ क्या नहीं हमारी बहू नहीं, उसकी बहू। अच्छा उनकी बहू? हाँ कि सोनू, तो कहा हाँ जी। तो कहता भाई ऐसा करो, वो तो अपनी शादी कर ली, तुम अपनी शादी कर लो। अच्छा फिर लड़का हमारे के यहाँ फ़ोन कराया, कहते पापा ऐसी सी बात है। अच्छा इसके बाद जब इतनी बात हो रही तो मैं बोला भाई फिर वो कैसे क्या होगा। फिर मैं कहा भाई ऐसा करो कि मैं फिर थाने पर चले गया। कौन सा थाना है? अतरौलिया। हाँ मतलब वही हम अपना नाव गांव का दिखा दिया, सारे कुछ लिखा दिया, ऐसी सी बात है, ऐसी घटना है। अच्छा थानेदार बोला भाई क्या पता मार के तुम आए होंगे। अच्छा मतलब मजाक में बोले कि? मजाक में। अच्छा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अब दोनों मुलजिम इकट्ठा होगा तभी भेद खुलेगा। हम बोला जी कुछ भी नहीं, जिंदी है वो। अच्छा थानेदार का भाई इसका नंबर दो। हमको साहब हमारे पास नंबर नहीं है, लड़का के पास है। फिर लड़का वो फ़ोन वहाँ से नंबर भेजा, तो फिर थानेदार के यहाँ फ़ोन करे यहाँ से, फिर करीबन 2 मिनट तक 3 मिनट तक नहीं उठाई वो। अच्छा इसके बाद उठा ली, कहती हाँ जी। तो थानेदार बोला कि मैं इनको बोला कि हमारा नाम मत लेना, तो अपना जो बतिया से बतिया लेना, हमारा नाम लेगा वो फट काट देगी। अच्छा ये पहली बार, अरे भाई संजना तेरा पापा आया है थाने पर, इतने में फ़ोन काट दी। फिर उसके बाद? इसके बाद जी फिर वहाँ से हम चले आए। चले आने के बाद में तो बोला भाई क्या क्या बात है भाई? हम बोला साहब ऐसी सी बात है। और इसी खातिर मतलब वो रात को फरार हो जाती है और दिन में 8 बजे 9 बजे सो के उठती है। जब सारी रात जगेगा आदमी तो दिन का कैसे उसकी नींद कैसे पूरा होगी? 8 बजे वो भी चाय बनाए के, बुढ़िया चाय बनाई, झाड़ू मारी, जब उठाई तब जाके उठे थे। उसके बाप से बोला भाई ऐसी सी बात है, ये कहानी तो हमको अच्छी नहीं लगती है। अरे कम से कम बहू है, जवान है, वो बुढ़िया हो के सारे झाड़ू मारती ठंडी में चाय बना के देती है, तो कोई शर्म नहीं लगती है? 8 बजे 9 बजे सो के उठती है। अच्छा कहता भाई चाचा हमारे के भैया वही हाल है, हमारे के में ऐसे सोती रही है। हम कहीं तुम्हारे के भी यही काम करती होगी। अच्छा जी यही काम हो गया। इसके बाद वो बोले थानेदार की ऐसी सी बात है। मैं कहा साहब ऐसी सी घटना घटी है और इसको रात का कितनी बारी पकड़ा, कमरे के अंदर कितनी बारी पकड़ा है। अब इसके बाद एक रात क्या कमरे में बुलाती थी क्या? कमरे में जी बुलाती रही, हमको पता ही नहीं, हमको शक नहीं रही, हम तो बाहर सोते थे। कितने रात में बुलाती थी? रात का दिन में नहीं बुलाती थी? ना रात का। दिन में कभी किसी के साथ आना जाना जैसे आप? कोई नहीं, ये अपने आप पे फ़ोन, जब इसके पता नहीं साली क्या की बीमारी है, जब कोई बात होती वो फ़ोन करती थी, फटवा जाती थी। किधर से आता था वो? अब यही तो पता नहीं किधर। अब हम लोग सोए पड़े हैं, बताओ हम लोग को क्या पता लगती इसमें है? सिर्फ रात में ही जाती? रात में आती है, ये भी नहीं पता कि नशे की गोली देती रहेगी क्या, कि हम लोग गिरते रहे खाट पर, बस सो जाते रहे। जैसे कितने दिन नशे की गोली देती थी? रोज की काम है, जब इसका ये काम करना था उसमें यही हालत रहती थी। तो आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए? जैसे पहले एक दिन दी होगी ठीक, तो कभी एक दिन हमारा नहीं तो खुलिया ये बाहर। कितने दिन तक देती थी गोली आपको? गोली तो देखो जी, गोली तो पता नहीं, हम बैठे खाना तो वही बनाती रही है। जैसे आपको पता कैसे चला कि मुझे हम लोगों की गोली रात में जी हम लोग जब खाट पे गिरते रहे ना, हाँ? 5 मिनट के अंदर में हमको लोग नींद लग जाती थी। तो एक दिन सोते थे ना? जिस दिन मतलब काम न कभी काम पूछे नहीं कि हमें इतना जल्दी नींद क्यों आ जाती है? हाँ यही सोचे कि इतनी जल्दी नींद हमको क्यों आती है। उससे नहीं पूछे? उससे पूछा, कहता पापा वही खाना हम भी खाते हैं। बताओ अब तुम का पता अपना खाना काट के अंदर अलग रखती होगी। एक दिन हम बोला उससे कि खाना तुम्हारा कैसा लगता है, जैसे इसमें दवा डाली होती है। कहता वो दाल में क्या पता कोई बूढ़ी गाली को रखे होंगे वो, तो क्या पता ये पर ये टेकी मारी।
हम बोला चलो। अपने लड़के साहब बोले कि ऐसे करती है? साहब लड़के तो हम कुछ भी जबान नहीं के पकड़िया, फिर भी नहीं बताया। क्यों? बताया इस बात नहीं कि कल को कहीं मर जाए वो, फिर बच्चा भी हम तो बुढ़ा हो गए, बताओ बच्चा कौन सा आनेगा। उस दिन भी पकड़ा, उस दिन भी हम नहीं बताया उसको, इतना बताया कि भाई मारा है बस। तब अच्छा वो हमारा क्या बोला, पापा तुम बहुत गलत काम करया। मैं क्या कोई बात नहीं, हम गलत करे तो हम करया ना, तू तो नहीं करया, तो भाई तू चुप कर जा बस। बाकी जी इसका काम यही है कि जो पहले बताया वही चीज़ है, वो जो रखने जोगे है नहीं है। थानेदार का ते रखना पड़ेगा, हमको नहीं रखेंगे। तो अगर वो आ जाएगी तो उसके साथ क्या करेंगे आप? हम भी छुट्टी छुट्टा बस। छुट्टी छुट्टा जो हाँ, 6 लड़के हैं वो कहाँ जाएगा? लड़का अब यही लोग, अब बहुत साहब लोग समझे, सरकार समझे। सरकार कैसे समझेगी? 6 लड़के इन्हीं के हैं ना कि दूसरे का है? अब इसे अब तो कहानी बता दिया सारी है। तो वही बता रहे, अगर सरकार यही कहेगी ये लड़के कहाँ, अगर वो लड़का लेके चली जाएगी, लड़का देखो, अगर वो आएगी तो बोलेगी कि आप ही के कर्तन में गए हूँ, तब क्या करेंगे? वो मानते हो तो कह भी गई। अब बात ऐसी है हाँ। कि कितनी बारी पकड़ गई, कितनी बारी जो कुछ भैया, लड़का हमारा आता है 1 दिन से 2 दिन हद है, तीसरे दिन लड़ाई चालू कर देती थी वो। लड़का फिर डरते भाग जाता था। मतलब 2 दिन रहते थे, तीसरे दिन लड़ाई चालू हो जाती थी। बस इनका यही काम है। और जब हमारी कोई झगड़ा झूड़ा होती थी 100 नंबरिया बुलाती थी वो। 100 नंबर वाले क्या कहते थे? 100 नंबरिया ये कहते कि चाचा वो समझा बुझा के रखो, समझा बुझा के रखो, इसको क्या कर सकते हैं अब हम। यही बात कहकर चले जाते थे, सारी कहानी तो सुनते थे, कि वो चुप करके चले तो जाते। 100 नंबर से नहीं बताया कि किसी को बुलाती है? साहब 100 नंबर के कितनी बार कैसे बता मैं, 100 नंबर के बताया होता तो आपके पास मोबाइल होगा कोई, जब कोई आता है तो उसका वीडियो बनाए हैं कभी? साहब हम तो पढ़े नहीं है, और बताओ। तो शहर में रहते तो इतना तो जानकारी रहती ना जिस शहर में रहते थे अपना देखो मोबाइल हमारे पास है, छोटी देखो ये देखो फोन आता अपना सुन लेते हैं, बस काट देते। बगल वगल में किसी से मतलब बोलते थे कि हमारे घर में कोई आता है तो एक मोबाइल से वीडियो बना लो। एक बार बता दिया कि सबको बताया, कोई साथ नहीं गया, अकेले ही हम गए। अच्छा, कहाँ पे गए थे आप? वो जो बाग लगती ना सामने, हाँ हाँ। उसके बाद एक छोटी सी मड़ई पड़ी कितने है। बजे की बात है? ये करीबन हम जब वहाँ गए, जब यहाँ कितना बैठे। दिन हुआ? अरे जी ये तो काफ़ी मतलब 2 महीना करीब हो गया होगा। अच्छा हाँ अभी जल्दी कराया है, काम ये पकड़ा है। अच्छा। तब वहाँ हम बैठे रहे, बैठने के बाद वहाँ से चली, और वो लवंडे से जो वो झान के अंदर में से वो वहाँ खड्डा है ना, वो खड्डा में के नीचे सीधे झाल पकड़ लिए। अच्छा हम इस बात नहीं गए, तो गए होते हमारे पास हथियार होता तो इनको अंदर सबको बना दिए तो आदमी। बस हमारे कई लड़के थे क्या वहाँ पे? 3 लड़के थी वो। 3 लड़के? हाँ। अच्छा यहाँ से गए तो फिर हम यहाँ चुप करके बैठे रहे, यहीं से सब तमाशा देख रहे हैं। मैं क्या इधर से आगे तब वो लौकेगी, इधर से आगे तभी लौकेगी, इधर से आगे तभी लौकेगी। हम उसी बीच बिचाहे बैठ गए। फिर इसके बाद 3 दिन को छोड़ दिया, समझाया इसको। कितने करीब कितना टाइम होता रहा होगा लगभग? जिस समय को हम पकड़े उस समय में 1 बज रहा थे पूरे। तो बल्ब उलब लगाए हुए थे कि? बल्ब हमारा जगते रहता अभी बोले कि हमें दिखाई नहीं देता कौन था कौन नहीं। अभी घर की बात नहीं है, घर की बात छोड़ो, जो तो बात हम कह दिया ना कि मुंह बांध रखा है, तुमको क्या पता, जब मैं यहाँ तो पूरा लौकते ही नहीं तो हम क्या देखेंगे उसका। अच्छा, जब घर में आते तो मुँह बांध के आते? मुंह बांध के आते थे वो। अच्छा अच्छा। अच्छा यहाँ से उठा तो हम सोचा कि देखो हमारा इधर घूम रहे थे अंदर, तो हम सोचा कुंडा लगा देते बाहर से, अंदर दोनों को बंद कर देते हैं। भाई जब कुंडा कर उठाने खाड़ पर से उठते उठते वो साले भाग लिए। कौन सा घर किस में रहते थे? एक कमरा सामने एकदम बल्ब उलब तो लगा हुआ है? बल्ब सब लगा थी, बस मुंह बांध रखे थे, पूरा सिर बांध रखे थे, यहाँ तक बांध रखे थे वो। तो आपको हल्ला करना चाहिए था चोर चोर करके। हल्ला करने कोई नहीं उठते यहाँ। क्या कोई नहीं उठता? नहीं ये हम तो उठाया सबको, कोई नहीं गया हमारे साथ। और बताओ। अच्छा। हाँ यहाँ तक घटना है, यहाँ भी सबको सब उठाया, नहीं पूछ लो, वहाँ भी जाके कोठी में उठाया है, हमारे पास कोई नहीं गया। तो आई बात है, बाकी बुढ़िया का बयान ले लो जी, क्या करें की। दादी हाँ जी, क्या हुआ था, कैसे आपकी बहू चली गई? हमारी बहू भी ऐसे चले गई थी दांत झरवाने के लिए। अच्छा। बकाती अब मेरे कि मैं अपने बहन के घर जाती हूँ। मैं बोली कि फिर जाड़ा में कहाँ पे बच्चे के सोआएगा, उसको कपड़े नहीं है। बोलती मैं 2 दिन की बात ही मैं चले आऊँगी, गुड़िया के तू ले लो। मैं बोली नहीं, मैं गुड़िया की नहीं लेती हूँ, मैं काम करूँ, बच्चन की रोटी बनाऊँ कि गुड़िया ले। ऐसा करते ऐसा मैं जाऊँगी बाजार से दूध ले लेंगी मैं जा। फिर जी उसका हम बोली मेरे से कि मैं इतवार के आऊँगी। उसका हम इतवार के उसके हम इंतज़ार करते कि हमारी बहू आएगी, हम खाना बना के रखे हुए कि आएगी तो बहू खाएगी। फिर कुछ देर के बाद उसका बाप आ गया, कहता मेरी बेटी यहाँ पे आई हुई है। मैं बोली नहीं जी यहाँ पे तुम्हारी, वहाँ उसको आजमगढ़ बस में पकड़ा के आया यहाँ पे। कौन पकड़ा गया? उसका बाप। तो आपको बताया? फिर पता कैसे चला? उसने इसके सामने धर्मशाला पे रोने लगा। ये बोला क्यों रोते हैं? फिर जैसे जब बस पे बिठा के आया तो आप मतलब तो थाने पे क्या लिखाए थे वहाँ पे? थाने पे जी फिर इसने
बोला मैंने लिखवाया नहीं, मैंने कही उसको कही कि सारी कुछ बात मैं दबा दूँ। जैसे आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे फिर मेरा लड़का ने फ़ोन करा। कि बस अड्डा पे है कि कहाँ है? कौन बताया? मेरे लड़के ने कहता मम्मी वो ना उसका बाप चौंपाएगा, उसका बाप ढोंगिया, उसका बाप उसको बस में पकड़ा के तब हमारे घर पे गया। फिर मैं बोली चलो इसके बाप से मैं बात करूँगी, मैं उसके घर पे जाऊँगी। फिर वो लोग मेरे के जाने न दिया। ये लोग बोलता उसके घर पे जाएगी और जो हमारे कोई रिश्ता नहीं था मार देंगे तेरे की। इसी करके मैं गई ना उसके घर पे, नहीं तो इसे मैं उनके घर पे जाती रहती थी। फिर तो उसके बाद फिर हम जब कह के गया कि हमारी बेटी तुम्हारे घर से बहन की घर बेटी घर गई हमारी तो आई नहीं। हम कहे तुम ढूंढ लो ना अपने बेटी की। फिर बोला मैं अपने बेटी की नहीं, मैं अपने बेटी के घर पता करी वहाँ पे है नहीं। मैं बोली इसको वो गए हैं तुम्हारी बेटी के घर पे। बोला मैं वहाँ से हो के आया अपने बेटी के घर से। आए हमको बताया ना कि मैं इसको बस पकड़ा के आ गया। फिर हमको बाद में हमारा लड़का देखा मोबाइल से, कहा था मम्मी उसका बाप ना उसको बस में जिस टाइम वो बस में बैठी ना मेरा लड़का उसको फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाई हुई। कहती है कि बोला क्यों घबराई, कहता संजना क्यों घबराई। बोली तो फ़ोन रख दो, मैंने बात नहीं करनी है फ़ोन में, बस में मेरे की आवाज़ आती है तुम्हारी बोली के पता नहीं लगती। फिर मेरा लड़का यहाँ पे फ़ोन करता, कहता मम्मी वो बस में कहाँ जा रही। मैं इनको बताई हो तो बस में जाने लगी। वो बोला नहीं बस में नहीं जाने लगी, वो टेम्पू में आने लगी यहाँ धर्मशाला पे, नहीं तो उधर वो चले गई आजमगढ़, उधर वो चली गई थी। फिर हमको 3 दिन के बाद हमारा लड़का ने फ़ोन करा, बोला मम्मी वो तो कहीं चले गई, वो है नहीं घर पे। मैं बोली फिर, कहता उसकी भाभी ने हमको फोन। दादा मारे हो रहे थे क्या उनको? हाँ जी, जब वो पकड़े गई थी तो मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता। जब पकड़े गई थी ना तब वो यहाँ पे बाहर में रोई, यहाँ घर पे नहीं रोई। किस चीज़ से मारे थे? और इतना बड़ा डंडा से अच्छा। उसे से मारा था। ये सवेरे सवेरे ने मैं उसको रोज उठ के वो चाय पीती थी मेरे लगे आके बैठ के। फिर वो उसने ना मैं उसको बोली आजा चाय पी ले, मुझे पता ना कैसे ये गंदा काम करके आई। तो मेरे की आवाज़ लगाई, कहते हैं मम्मी मेरे पास आ जाना। मैं बोली मैं काम करूँ कि मैं तेरे पास से आऊँ, आजा चाय पी ले। फिर वो रोने लगी। फिर रोने लगी, मैं गई, मैं बोली क्या हो गया। तो जहाँ पर वो मारे हुए थे ना तो उसको कहती मम्मी मैं अपने पैर से नहीं उठ पाती, मैंने मेरे पैर दुखता है। तो फिर मैं पूछी, मैं बोली क्यों किसने मारा। बोली तो पापा ने मुझे मारा। मैं बोली कही क्यों, अब कैसे बतावे। वो कहता इस तरह से पापा मुझे मारा। जैसे किसी के साथ भागी है कि नाराज होके गई है? नहीं जी, वो यहाँ से तो ठीक से गई। अब वहाँ पे जब घर से यहाँ से तब कहती मैं बहन के घर जाती हूँ, वहाँ से कहाँ वो चली गई तो मुझे पता न कहाँ वो चली गई। यहाँ से नाराज होके नहीं गई, यहाँ से हाँ यहाँ से खुश होके गई। कहती मुझे सब मेरी साड़ी ले ला, कहती नहीं मैं कल आना, मैंने साड़ी क्या करना। यहाँ से खुश होके गई। मैं वहाँ तक छोड़ी उसको। अच्छा। हाँ वहाँ तक छोड़ी मैं, मुझे क्या पता कि ये आएगी ना। ये बच्चे ना जो से वो छोटा से है वो वहाँ पे गिर गया था, उसने मुड़ के ताकी नहीं। मैं बोली अपने बच्चा की तो देखती नहीं है कि बच्चा कहीं उठाती नहीं है। फिर वो चले गई, मैं फिर वो मुड़ के देखी नहीं हमको। चलिए ठीक है, ये थी पूरी कहानी।